दोस्तों, भारत और चीन के बीच में जब तनाव बढ़ा तो भारत को ये बात समझ में आ गई कि चीन भरोसे के काबिल बिल्कुल नहीं है। अगर चीन हमें एक बार धोखा दे सकता है तो वह अगली बार भी धोखा जरूर देगा, जिसके लिए भारत को पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और भारत चीन को केवल एक ही सूरत पर हरा सकता है जब भारत अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का पूरा फायदा उठाए और हथियारों के मामले में भी चीन को पीछे छोड़ दे। दोस्तों, जब बात चीन से लड़ने की आती है तो भारत का एक हथियार चीन के दिलों में खौफ पैदा कर देता है और वह है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का दुनिया में मौजूदा वक्त में कोई भी काट नहीं है। कह सकते हैं कि S-400 ब्रह्मोस मिसाइल को मारकर गिरा सकता है, लेकिन इसमें भी संदेह है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल काफी शक्तिशाली मिसाइल है और ये सरफेस के काफी नजदीक उड़ती है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि S-400 भी ब्रह्मोस मिसाइल को इतनी आसानी से नहीं मिटा सकता, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। वहीं पर दोस्तों, चीन की एक खुफिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि चीन भारत के पास कितने ब्रह्मोस मिसाइल है इसे लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहता है, क्योंकि जब से भारत के साथ चीन का विवाद बढ़ा है और लद्दाख के गलवान में दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए, तब से चीन महाशक्ति होने का जो दावा करता है उसे काफी बड़ा झटका लगा है। चीन ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या वह सच में लड़ाई में भारत जैसे शक्तिशाली और उन्नत देश को हरा सकता है। इसीलिए अब चीन अपनी क्षमता पर संदेह कर रहा है, जिसके लिए चीन ये जानना चाहता है कि भारत के पास मौजूदा समय में कितनी ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है, ताकि वह उसके हिसाब से ही भारत से युद्ध की तैयारी कर सके। ब्रह्मोस के दम पर भारत चीन की पूरी सेना को तबाह कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसे भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। भारत का ये ब्रह्मास्त्र परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं बल्कि ये मिसाइल 450 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता रखती है, तो चीन को इस मिसाइल से डर लगना लाजमी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल आवाज की रफ्तार से भी तेज सफर करती है, यानी कि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। वहीं इसके अलावा ये सतह के काफी नजदीक उड़ती है, जिसकी वजह से चीन को अब डर लग रहा है कि ब्रह्मोस कहीं चीन की पूरी सेना को सर्वनाश न कर दे। इसीलिए अब चीन भारत के बारे में जानकारी जुटाना चाहता है। दोस्तों, चलिए अब ये समझते हैं कि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो ब्रह्मोस मिसाइल धरती, आकाश और समुद्र से कैसे चीन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं धरती के बारे में। तो यहाँ पर यह बात समझना जरूरी है कि धरती पर अगर युद्ध होता है तो भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि चीन अपने ज्यादातर टैंक और सैनिकों को भारतीय सीमा के अंदर ला ही नहीं पाएगा, क्योंकि हिमालय पर्वत चीन को ऐसा करने ही नहीं देंगे। इसके अलावा अगर कुछ चीनी सैनिक और टैंक भारी साजो सामान लेकर भारतीय सीमा के अंदर आ भी जाते हैं तो भी वे इतने ज्यादा थक चुके होंगे कि उनके अंदर लड़ने की हिम्मत ही नहीं बचेगी। जैसा कि हमने देखा था कि ठंड में कैसे चीनी सैनिक लद्दाख में तैनाती से भाग रहे थे और लगातार बेहोश होकर गिर रहे थे, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि चीन के सैनिक उतने मजबूत नहीं है जितने भारतीय सैनिक हैं। धरती पर अगर युद्ध होता है तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके आराम से 450 किलोमीटर की दूरी तक चीन के लॉजिस्टिक्स और आर्मर्ड फॉर्मेशन को ध्वस्त कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि भारत इस मिसाइल का इस्तेमाल करके चीन के मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बना सकता है, जिससे चीन को काफी भारी नुकसान होगा। वहीं पर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आसमान में युद्ध की, तो ब्रह्मोस मिसाइल आसमान से भी लॉन्च की जा सकती है और अगर आसमान से हमला किया जाता है तो युद्ध भारत के लिए और ज्यादा आसान बन जाएगा। भारत के सुखोई 30 लड़ाकू विमान बड़ी आसानी से ब्रह्मोस मिसाइल को लद्दाख की पहाड़ियों से ऊपर उड़ते हुए जाएंगे और चीन के सैन्य अड्डों पर भारी बमबारी करते हुए ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करेंगे। और भारत अगर चाहे तो परमाणु हमला भी कर सकता है, जिसके सामने चीन की एक नहीं चलेगी और चीन को काफी नुकसान सहना पड़ेगा। वहीं पर अगर समुद्र में युद्ध होता है तो भारत की ये मिसाइल एक तरफा बढ़त हासिल करेगी, क्योंकि भारत के पास अंडमान और निकोबार आइलैंड का भी समर्थन रहेगा, जहां पर भारत अपने वॉरशिप्स को पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकता है। वहीं पर चीन की नौसेना बुरी तरीके से थक जाएगी हिंद महासागर तक आने में। उसके बाद भारत के ब्रह्मोस मिसाइल बड़ी ही आसानी से चीन के जहाजों को केवल एक ही बार से डुबो सकता है और चीनी जहाज हिंद महासागर में एक कब्रिस्तान बन जाएगा, जिसके बाद भारत आसानी से ये युद्ध जीत सकता है। हालांकि दोस्तों, युद्ध इतना आसान नहीं होता, युद्ध में कुछ भी हो सकता है, पलड़ा किसी का भी भारी पड़ सकता है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो भारत चीन को बुरी तरीके से हरा सकता है और भारत के पास ये काबिलियत मौजूद है। चीन की अर्थव्यवस्था भले ही भारत से कई गुना बड़ी हो, उसके बावजूद भी सैन्य क्षमता के मामले में चीन को जरा भी अनुभव नहीं है, क्योंकि चीन ने जो भी युद्ध लड़े थे आज से 10 को पहले लड़े थे और उस जमाने में युद्ध ऐसे नहीं होता था जैसे आज के समय होता है, जबकि भारतीय सेना हर वक्त युद्ध जैसे हालातों को झेलती है। यही वजह है कि भारतीय सेना चीन के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर दिखती है। वहीं पर दोस्तों, किसी दूसरे देश की जमीन पर युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं होता और ये चीन ने अनुभव किया होगा रशिया यूक्रेन की युद्ध में। यही वजह है कि चीन ये जानना चाहता है कि भारत के पास कितनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। हालांकि भारत ने कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि भारत के पास एग्जैक्ट नंबर में कितनी ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। कुछ रिपोर्ट दावा करती है कि भारत के पास 15,000 मिसाइल मौजूद है, तो वहीं पर कुछ रिपोर्ट ऐसा भी कहती है कि भारत के पास 80,000 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर क्या है ये किसी को नहीं पता। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से अनुमानन भारत के पास कितनी ब्रह्मोस मिसाइल होगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।
साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।